Hello, welcome or welcome back to my channel. तो रामेश्वरम से निकल के हम जा रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ। और कन्याकुमारी और रामेश्वरम के बीच का जो रास्ता है, जो हाईवे है, बहुत सुंदर है। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे और फिर हमने 4 to 5 आवर लॉन्ग ड्राइव अपनी कंटिन्यू की। तो जैसे ही आप कन्याकुमारी की तरफ बढ़ोगे रामेश्वरम से, तो हाईवे में ना आपको दोनों साइड ऐसे विंड मिल्स दिखेंगे। तो मुझे भी दिखे, मैं सरप्राइज़ थी, मैंने कभी नहीं देखा था और वो मुझे लगा 1-2 होंगे। फिर जैसे हम आगे जा रहे थे तो पूरा रास्ते में दोनों तरफ आस पास विंड मिल्स थे। और फिर मुझे पता चला सर्च के बाद, तो ये है मपंडल विंड फार्म्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको विंड मिल्स मिलेंगी और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑन शोर विंड फार्म है। आप देख सकते हैं कितनी सारी, मतलब मैं तो शॉक रह गई थी। और एकदम दूर भी दिख रहे थे, पास भी दिख रहे, एकदम हाईवे के पास भी दिख रहे थे। ये इंडिया का तो लार्जेस्ट विंड फार्म है ही, बट ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑन शोर ऑपरेशनल विंड फार्म है। तो मतलब जहाँ जाओ वहाँ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसको मैं वहीं, ऐसे हम लोग की ड्राइव बहुत लंबी थी तो मैं उसी में वहाँ ही देख के सब गूगल कर रही थी इसके बारे में। तो मुझे ना मज़ा भी आ रहा था देख के। पर मुझे एक क्वेश्चन हुआ कि इन सारे जो विंड मिल्स थे उस पर ना स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिखा हुआ था। तो आई डोंट नो ये कैसे काम करता है, मतलब कंपनी अपने विंड मिल्स वहाँ पे लगाती है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक का जो रास्ता था, ये लिटरली प्रूव कर रहा था कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा तो खूबसूरत हमारे रास्ते होते हैं। और हम लोग, मतलब मैं गूगल पे सर्च कर रही थी सारा इसका इन्फॉर्मेशन, फिर हम फैमिली में सब डिस्कस कर रहे थे। ऐसे सब बातें करते ना, ऐसे कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें कभी नहीं पता थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करना, ऐसी चीज़ों को जानना, और जब मुझे पता चल रहा था तो दूसरों को बताना। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम खाते पीते मस्ती करते अपना 4 to 5 आवर लॉन्ग जो ड्राइव था वो कब ख़त्म हो गया वो पता भी नहीं चला हमें। और अब हम अपनी होटल पे पहुंचने वाले थे। तो ये था हमारा होटल कन्याकुमारी में। ये है AR रेजिडेंसी होटल और हमने कोई भी होटल बुक नहीं कराया, खुद से सब MMT वालों ने कराए हैं। और लोकेशन, होटल, सब कुछ इतना अच्छा बुक कराया है उन लोगों ने। ये होटल लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारे जो भी अट्रैक्शन थे उसमें। और यहाँ मैं ये रेडी हो गई हूँ अपने आउटफिट के साथ। मैंने ये बहुत अच्छा सा एक टॉप पहना है, जीन्स और मेरे वाइट शूज। हेलो, तो अभी हम पहुँच गए हैं कन्याकुमारी। तो ये मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश करते हुए, बट ये मिरर और आउटफिट और ये जगह इतना अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने बहुत सारे वीडियो लिए थे। और अब हम अपने नेक्स्ट जो लोकेशन है, मतलब साइट सीइंग के लिए हम निकल रहे हैं। तो बहुत धूप थी, सुबह सुबह पहुंचे थे 11-12 बजे, तब भी धूप थी। तो पहले हमने सोचा कि चलो जूस पीते हैं। गर्मियों में ना भूख नहीं लगती, बट हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑरेंज जूस, बाकी सारे कोई भी जूस उससे मतलब अच्छा लगता है। तो हम लोग को ना सबको फैमिली में बिना आइस का जूस ही पसंद है। तो हम सब ने ये ऑरेंज जूस ही लिया था विदाउट आइस। और उसको पीने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। तो ये हमारे होटल से लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब 2 मिनट में हम पहुंच गए थे। जहाँ ये गेट आता है उसका, जहाँ से हमें टिकट वगैरह परचेज़ करनी होती है, ये है वो गेट, यहाँ से हमें टिकट लेनी होती है। अब यहाँ पे टिकट का ये है कि अगर आपको लंबी लाइन में खड़े रहना है तो 50 रुपीज़ की आपको टिकट लेनी होगी। और अगर आपको स्पेशल टिकट चाहिए तो 200 पर पर्सन आपको टिकट मिल जाएगी। तो हमने वो 200 वाली ले ली थी। थैंक गॉड हम लोग जल्दी आ गए थे। तो उसकी वजह से ना जो स्पेशल वाली लाइन थी उसमें सिर्फ 2-3 लोग थे और हमें टिकट मिल गई थी। उसके बाद हमें हमारी बोट आने का वेट करना था। तो ये है वो जगह जहाँ से बोट हमें लेके जाएगी। इस टाइप की बड़ी सी बोट आएगी, तो उसी का ये टिकट है। और आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है हमें कन्याकुमारी का। इतनी धूप लग रही थी, इतना वो इरिटेशन सा हो रहा था लाइन में खड़े रह के, मतलब हम लोग बोट का वेट कर रहे थे उसके लिए। तो फिर भी जब ऐसे व्यू दिखता है ना तो सारी थकान सब कुछ दूर चला जाता है एकदम। और ये मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया है, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो वो मैंने पहन लिया था। और फिर हम लोग को, अभी भी हम बोट के बाहर ही है, बोट का वेट कर रहे हैं। और ये हमारी बोट है, ये आ रही है यहाँ पे, ये पार्क होने वाली है। वो जो जहाँ से वो वापस आए पैसेंजर्स को उतारेगी, फिर हमें लेके जाएगी ये बोट आगे।
तो बाद में हम इसमें चढ़ चुके हैं। देखिए कितने सारे लोग भर के जा रही है बोट। तो मैंने बोट में विंडो सीट पकड़ ली थी क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनाने थे और मुझे व्यू भी एंजॉय करना था। तो जिस जगह पे आप होते हो ना, उस जगह पे आप ध्यान नहीं देते, है ना। अभी हम उस सिटी में थे, उस सिटी के अंदर थे, तब हमें वो सिटी इतनी सुंदर नहीं लग रही थी। बट जैसे हम उस सिटी से दूर जाने लग गए बोट में पहुँच के, वो सिटी हमें सुंदर लगने लगी, वो जगह हमें सुंदर लग गई। मतलब ये होता है ना कि सच में जो हम दूर के नज़ारे होते हैं वो हमेशा सुंदर लगते हैं। पास जाके देखो तो हमें ऐसे पता चलता है कि उसमें क्या है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या उसकी रियलिटी है। चलो अभी फ़िलोसफी की बातें छोड़ते हैं और आप मुझे ये बताइए, ये लाइफ सेविंग जैकेट मेरी जान कैसे बचाएगा, जिसमें बकल भी नहीं है, उसको बंद करने का कोई तरीका भी नहीं है, पता नहीं। तो ये हम पहुंच चुके हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो अब इस जगह पे आए हैं तो इसकी भी हिस्ट्री के बारे में बताना तो ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे ऐसा है कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको यहाँ पे बौद्धि प्राप्त हुई थी। मतलब कि जो हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है, मतलब जो हमारा पाथ है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, एवरीथिंग, वो उसके बारे में जो ज्ञान होता है वो इसी जगह पे उनको प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैंने जो यहाँ पे सर्च किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि जो माता पार्वती है उन्होंने शिव जी के लिए यहीं पे तपस्या की थी। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है मेडिटेशन हॉल, जिसमें आप अंदर भी जा सकते हैं। तो मैं ऐसी जगह पे अंदर कैमरे नहीं लेके जाती, तो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। तो अभी आपको जो ये स्टैचू दिख रहा है वो है तिरुवल्लुवर स्टैचू, जहाँ पे हम नहीं जा पाए थे क्योंकि उसका रिनोवेशन चल रहा था, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कन्याकुमारी में ये है कन्फ्लुएंस पॉइंट 3 समुद्र का। एक है बे ऑफ बंगाल, दूसरा है अरेबियन सी और तीसरा है इंडियन ओशन। तो यहाँ पे 3 समुंदर जो है वो मिलते हैं, 3 वाटर बॉडीज़ जो हमारी है वो मिलती है। इसकी वजह से कन्याकुमारी एक इकलौता वर्ल्ड में पॉइंट है जहाँ पे आप समुंदर के पास सनसेट और सनराइज़ एंजॉय कर सकते हो। कैन यू इमेजिन। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, मेरे बाल देखो बस ये उड़ ही रहे, मतलब मैं उसे संभाल नहीं पा रही थी वीडियोस में, बिल्कुल ही नहीं संभाल पा रही थी। बट मुझे इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, समुंदर से इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और वीडियोस और फोटोज़ भी इतने अच्छे आ रहे थे ना, तो मतलब कैमरा छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, नज़ारे भी एंजॉय करने थे, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक करने थे। मतलब क्या करूँ क्या छोड़ दूँ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे ना धूप में पता नहीं चल रहा था कि कैसे वीडियोज़ और फोटोज़ आ रहे हैं। तो 1-2 फ़ोटोज़ देखे तो वो अच्छे लग रहे थे, और बाकी जब वीडियो स्टार्ट करते थे तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। जब मैंने घर आके देखा एडिट कर रही थी तो वीडियोज़ इतने प्यारे लग रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। और अभी आप भी देखो, ये हम आ गए उसी जगह पे सिटी की साइड। ये भी इतना अच्छा लग रहा है सिटी की साइड भी, मतलब हर एक तरफ से आप बोल सकते हैं ना कि व्यू ही व्यू, आप सारा एंजॉय करो। वक्त कैसे गुजर जाएगा यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वापस जाने के लिए भी आपको जैसे नीचे दिख रहा है वहाँ हमें लाइन में खड़े रहना था। तो हम बहुत फैमिली वाले मुझे खींच के ले जा रहे थे और मैं बोल रही थी नहीं लास्ट वीडियो बस लास्ट है, ये लास्ट है। फिर भी मुझे ये देखो नीचे अभी से इतनी लंबी लाइन लग चुकी है बोट में बैठने के लिए। लाइन में खड़े थे तब भी मुझे शांति नहीं थी। और ये देखो मैंने इतना अच्छा स्लोमो लिया था ना यहाँ पे ना, जब वेव्स आ रही थी ना, तो ये जो पूरी आपको दीवार दिख रही है ना, उसको भी क्रॉस करके इतनी बड़ी बड़ी वेव्स भी आ रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब मैं सब चीज़ें कैप्चर करने लग गई थी। इतना सारा घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो पहले हम रेस्टोरेंट में घुसे थे। वहाँ हमने सब्ज़ी, रोटी, छाछ, पुलाव, पराठा भी मंगाया था। और पता है हमने क्या नोट किया वहाँ पे, कि सुबह जहाँ तक वो 50 रुपीज़ वाली लाइन थी, अब वहाँ तक वो 200 वाली स्पेशल लाइन पहुँच चुकी थी। और जो 50 रुपीज़ वाली लाइन थी वो हमारे होटल तक पहुँच चुकी थी। मतलब थैंक गॉड हम लोग जल्दी पहुँच गए और जल्दी से हमारा सारा विज़िट हो गया वहाँ पे। और अगर आप भी जाओ तो मेक श्योर कि आप थोड़ा जल्दी जाओ अगर पीक सीज़न में जा रहे हो तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लोकेशन था जाने के लिए कन्याकुमारी बीच। और वहाँ जाने के रास्ते में ही आपको ना 2-3 अट्रैक्शन दिख जाएंगे। जैसे इस साइड पे आपको ये दिख रहा है, फिर आगे आपको सामने मंदिर दिख रहा है। तो ऐसे 2-3 अट्रैक्शन वहाँ पे भी है। बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे कॉर्नर पे देखो ये दादा दादी कितने अच्छे से बैठे हुए हैं ना। मतलब उम्र के इस टाइम पे भी ऐसा साथ होना चाहिए किसी का।
तो अभी मैं जा रही हूँ बीच साइड पे, सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ी देर नज़ारे इंजॉय करूँगी, थोड़ी देर लोगों को भी ऑब्ज़र्व करूँगी। और मुझे ऐसी जगह पे आके ना बैठे रहना कुछ ना करके अच्छा लगता है। बट पानी के पास जाते ही ना मेरा अंदर का बच्चा जग जाता है और फिर मुझे ना ऐसे छपछपिया करना अच्छा लगता है। बट मेरे साथ मेरे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स थे, तो पानी में जाना अंदर तो बिल्कुल अलाउ नहीं था हमें। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं ना, तो भाई साहब आपको सुनना ही पड़ेगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर भी हम तो वही करते हैं जो हमें करना होता है ना। 2-4 गाली ज़्यादा खा लेंगे और मैं चली गई अंदर पानी में। और फिर जब यहाँ मैं ऐसे खड़ी थी ना, देखना यहाँ पे इतनी वेव्स आएंगी और ये पूरा मेरा पीछे से पूरा मैं गीली हो चुकी थी यहाँ पे जब मैं खड़ी रही थी ना। तो अभी इतनी बार मैं यहाँ पे वीडियो बना चुकी थी, इतनी फ़ोटोज़ ले चुकी थी और मेरा भाई थक गया था और उसने मुझे बाद में बोल ही दिया कि बस अब मैं नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, मतलब 2-3 घंटे मैं यहाँ पे बैठी रही। उसमें से 1 घंटा मैंने वीडियोज़ लिए और 2 घंटा अपने मन की शांति के लिए मैं बस पानी को ऐसे देखती रही, बस देखती ही रही। अगर मुझे किसी जगह पे मन की शांति मिल जाती है ना, तो मुझे उस जगह से ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था, ऐसा होता है ना, उस जगह को छोड़ देना मन भारी सा लगता है कि नहीं बस नहीं जाना यहाँ को छोड़ के। तो बस ऐसा ही मेरे साथ यहाँ पे हो रहा था। मेरे पेरेंट्स और सब लोग चले गए थे, उनको पकड़ने के लिए मुझे उनके पीछे भागना पड़ा था बाद में। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये दूसरी तरफ का नज़ारा है जहाँ पे मंदिर और ये गेट और ये सब चीज़ें बनी हुई है। लोग वहाँ पे ज़्यादा थे, इसलिए मैं इस साइड बैठी थी थोड़ा शांति के लिए। और सूरज पूरा सिर पे चढ़ा हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद हमने यहाँ से ढेर सारे मसाले लिए थे, मतलब बहुत सारे, मम्मी ने बहुत ही सारे मसाले लिए थे। अब मैंने उसका वीडियोस तो नहीं बनाया, बट मैंने जो खाने की चीज़ें ली थी उसका वीडियो मैंने ज़रूर बनाया, वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है। उसके बाद हम गए अपने होटल रूम पे, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल गए हैं सनसेट देखने के लिए। आपको रास्ते से दिख रहा होगा कितना सुंदर दिख रहा है ना, ये देखिए आपको, है ना कितना अच्छा। मुझे ना सनसेट और सनराइज़ देखना बहुत ही पसंद है। मतलब हर जगह मैं किसी भी नई लोकेशन पे जाती हूँ तो कभी भी मैं सनसेट या सनराइज़ बिल्कुल मिस नहीं करती। और हर जगह पे ना ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट बना होता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब वहाँ जाने का रास्ता इतना सुंदर था। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो ऐसे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं, तो मैंने सोचा अब सनसेट और को एंजॉय कर रहे हैं तो चलो चाट लेके बैठते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे मूंगफली, मूंग की दाल, वटाना वो डाल के ना ऐसे अच्छे से मिक्स वाली एक चाट बना के दे रहे थे और तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये। और इसके साथ इसको खाते खाते मैंने सोचा था कि मैं सनसेट एंजॉय करूँगी। तो आप भी मेरे साथ मेरी आवाज़ के बिना सनसेट को एंजॉय करो थोड़ा सा। कर लिया आप लोगों ने एंजॉय। पता है यहाँ पे क्या होता है, समुंदर के साइड ना जब सनसेट होता है तो सूरज ना आधे में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो पानी के अंदर जाता है, तो वो भी एक अलग सा खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो मुझे आप कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पानी में सूरज जा रहा हो ऐसा दिखे। मैंने इतने सारे सनसेट और सनराइज़ देखे, बट मुझे वो भी एक देखना है जैसे पानी में पूरा सूरज डूब जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ दिखता है ऐसा। तो ये देखिए सनसेट हो चुका है और अब हम जाएंगे अपने रूम की तरफ वापस। और उसके बाद ना हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए गए थे रात को, और वहाँ पे फिर से हमें चाट दिख रही थी, हमने चाट खाई थी। फिर हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें खाई थी। तो यहाँ पे ना ये ऐसे फूड कोर्ट भी बना हुआ था, बट हमने यहाँ नहीं खाया था, हमने सारा स्ट्रीट पे खाया था। बट यहाँ पे ना वेज ऑप्शन बहुत कम थे और मतलब जो स्ट्रीट में भी खाया ना वो भी बहुत गंदा था। मतलब हमने एक समोसा चाट लिया था, पापड़ी चाट लिया था, बिल्कुल ही बेकार था वो। और बस यहीं हम अपना दिन ख़त्म करेंगे और कल निकलेंगे हम दूसरी लोकेशन की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे और आपके सजेशंस भी मुझे बताइएगा। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट। अभी मैं सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।